Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. Present from Kota Twin Day Teaching Live. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of DICE test and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम यहाँ पर Olympiad level questions डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे रिलेटेड है कौन से चैप्टर से, डाइस टेस्ट से। ओके, डाइस टेस्ट आपने काफी अच्छे से स्टडी किया है। आई होप आपको सारी चीजें काफी अच्छे से और काफी इजीली समझ में आई है। अब आपको क्या करना है, आज हम इनके जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन्हें पहले मैंने जो आपको डाइस टेस्ट में मेथड्स बताए हैं, या तो रोटेशन मेथड है या फिर आपका नेट मेथड है, इन दोनों के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना है और चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मेरे साथ आप चेक करेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले जैसा कि आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएसपी, आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ है। इसे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं। क्लास 6 के अगर हम ग्रुप कोड की बात करते हैं तो इसका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है, सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए ओनली ऑन 3500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा? LS लाइव कूपन कोड रहने वाला है। तो इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है
तो वेबसाइट पर विजिट कीजिए फटाफट से, और कूपन कोड के साथ 30% डिस्काउंट के साथ जो भी आपको पैकेज सेलेक्ट करना है वो आप पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे डाइस टेस्ट से रिलेटेड। डाइस टेस्ट में मैंने आपको काफी सारी चीजों के बारे में बताया है, ओके। तो उन्हीं के बिहाफ पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से, ओके। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं अभी तक हमने इस डाइस टेस्ट में जो जो स्टडी किया है उसके बारे में, ठीक है। देखो जनरली यहां पर हमने 2 टाइप्स के डाइस के बारे में डिस्कशन किया। एक तो होगा आपके पास जनरल डाइस और एक होगा आपके पास स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, क्लियर। अब इन्हें सॉल्व करने के मेथड जो हैं वो क्या है, एक तो है रोटेट मेथड, ठीक है, और एक मेथड है आपके पास नेट मेथड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जनरल मेथड की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास कोई डाइस है और उसकी एडजेसेंट साइड्स का सम पूछा जाए, किसमें, जनरल डाइस में, अगर एडजेसेंट साइड्स का सम, एडजेसेंट फेसेस या साइड्स कह सकते हो आप, फेसेस सम कितना होगा आपके पास 7, ठीक है। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए, मान लीजिए आपके पास एक जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है और इसके अपोजिट फेसेस का सम कितना होगा, 7 होगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपके पास क्या होता है, नेट मेथड होता है, क्या ये नेट मेथड, ठीक है। अब यहां पर अगर हम इस अकॉर्डिंग देखते हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये जो डाइस हमने ओपन किया है इसके अकॉर्डिंग, तो हम यहां क्या देखते हैं, 1 का जो अपोजिट है ना वो क्या है, 5 है, 3 का अपोजिट 6 है और 2 का अपोजिट 4 है। इसी तरह से हम कह सकते हैं 5 का अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 2 है, क्लियर है। तो डाइस मेथड के बिहाफ पर ही हम डाइस मेथड, डाइस टेस्ट में हम यहाँ पर नेट मेथड के बिहाफ पर ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम चाहे तो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपके पास इजी कंडीशन है तो आप रोटेशन मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, ओके। फटाफट से जल्दी से इसे नोट करना है तो कर लो, चले आगे, चलो। तो ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, द 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर इज ऑन द फेस ऑफ अपोजिट 6 के अपोजिट कौन सा फेस रहने वाला है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, 6 के अपोजिट कौन सा फेस रहने वाला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से मुझे बताइए 6 के अपोजिट कौन सा फेस आपका यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इन फिगर्स के बिहाफ पर पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड से इसे सॉल्व करना चाहते हैं, रोटेशन मेथड से आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं या फिर आप इसे नेट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, और आपका अपोजिट फेस 1, 2, 3 और 4 इनमें से कौन सा मिल रहा है ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ, 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ कौन सा आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका एक डायरेक्ट मेथड जो रोटेशन मेथड होता है ना उससे ही सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर डाइस देखो, कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए अभी मैंने आपको क्या कंडीशन बताया, उसके बिहाफ पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से बताओ बेटा क्या करेक्ट आंसर है इसका। द 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए डाइस, ठीक है, डाइस की 4 डिफरेंट पोजिशन आपके सामने है। विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट 6 के अपोजिट फेस कौन सा होगा।
तो देखो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डाइज अगर आपके पास है, क्या है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइज, ठीक है, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स कहिए या अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो कितना होता है, 7 होता है। क्लियर है? तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। सीधी सी बात है, 6 और 1 कितना होगा, 7, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? चलो नेट मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखते हैं, यहां 2 लेते हैं, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, 6 और 3। आपको पता है ये कौन से डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। किस में मूव करेगा ये, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, यहां से अगर हम देखते हैं 2, तो 1 और 4, ये हो गया हमारे पास 1 और ये हो गया 4। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पर 5, तो ये लो सीधा सा अब हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखने पर देखो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो सेम मिल रहा है यहाँ पर 4 क्या एडजेसेंट क्या है, 2 और 6 और 2 है, तो 6 आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से 2 के एडजेसेंट 6 और 3, तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं, 6 और 1 आपस में क्या है, अपोजिट है। जब 6 और 1 आपस में अपोजिट है, 5 और 2 आपस में अपोजिट है, 3 और 4 आपस में अपोजिट है, और इन अपोजिट फेसेस का जो सम है वो कितना है, 7 है। करेक्ट है? तो देखो यहाँ पर भी देख लो, चाहे 3 और 4 7, 2 और 5 7, 1 और 6 7, तो फाइनली अपोजिट फेसेस का सम भी 7 ही मिल रहा है, स्टैंडर्डाइज है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई? चलो सेकंड देखो, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डाइस फेस अपोजिट द वन विथ 3 डॉट्स, 1 विथ 3 डॉट्स। ठीक है, इस कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। हाउ मेनी डॉट्स, कितने डॉट्स आपके पास होंगे ऑन द डाइस फेस, अपोजिट फेस पर। ठीक है, 1 विथ 3 डॉट्स, 3 डॉट्स के अपोजिट कितने यहाँ पर आपके पास अपोजिट फेस पर डॉट्स रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहले डाइस देखो फिर सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट से। 3 डॉट्स के अकॉर्डिंग देखो फटाफट से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, बिल्कुल इजीली आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने आपको बताया डिपेंड आप पर करता है, आपको रोटेशन मेथड से सॉल्व करना है या आपको नेट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और डाइस में हमेशा याद रखना, यहाँ पर अपोजिट फेसेस पर अपोजिट फेसेस हो या आपके पास एडजेसेंट फेसेस, यहां पर आपको फेसेस पर फिगर अल्फाबेट, नंबर, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है, डॉट्स, ठीक है, इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके जो अपोजिट फेसेस है या एडजेसेंट फेसेस है उस पर आपको फिगर ही मिलेगा या अल्फाबेट ही मिलेगा या नंबर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है चारों में से। ओके, क्लियर है? और भी कुछ भी दे सकता है यहाँ पर, तो बस आपको कंडीशंस को देखना है। अब आपको यहाँ पर बोला गया है कि आपको ये बताना है कि 3 डॉट्स के अपोजिट, ठीक है, 3 डॉट्स के अपोजिट अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो देखो 3 डॉट्स के अपोजिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ एडजेसेंट 3 डॉट्स के अपोजिट एडजेसेंट क्या है, 4 डॉट और 6 डॉट, 4 डॉट और 6 डॉट। ठीक है, यहां देखते हैं तो 1 डॉट और 4 डॉट, ठीक है, 1 डॉट और 4 डॉट। यहां पर अगर हम देखते हैं 3 है क्या, नहीं है, यहां 3 है, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, 2 डॉट और 1 डॉट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। यहां देखो, यहां समझाता हूं, ये 3 डॉट्स है, ठीक है, इन 3 डॉट्स के एडजेसेंट अगर आप देखते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ 4 डॉट है और यहाँ 6 है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
सेकंड पर आओ, 3 डॉट्स है ना यहाँ, 1 2 3, ये लो। यहाँ पर देखो इसके एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो 1 और 4 मिलते हैं, 1 डॉट और ये 4 डॉट, ठीक है। फिर देखो यहाँ 3 डॉट है क्या, नहीं है, यहाँ है। यहाँ देखते हो आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो 2 और 1 मतलब कि 2 डॉट और 1 डॉट। तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलता है, इन 3 डॉट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर इन 3 डॉट्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 4 6 1 और 2 ये सब तो इसके एडजेसेंट फेसेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं, इसके एडजेसेंट फेसेस। अब देखो 1 2 4 6 और 3 मतलब कि ये सारे तो क्या है, 3 के एडजेसेंट फेसेस है। कौन बचा, 5, मतलब कि हमें 3 डॉट्स के अपोजिट जो मिलेगा वो कौन मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। कितना इजी क्वेश्चन था। चलो फटाक से नोट करना है तो इसको नोट कर लो, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट नंबर इज अपोजिट 3 इफ 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शो एज बिलो। आपको यहाँ पर 3 के अपोजिट नंबर बताना है। पहले आपको यहाँ पर डाइस की 4 डिफरेंट पोजीशंस गिवन है, इनको आपको देखना है, चेक करना है और फिर बताना है कि यहाँ पर 3 के अपोजिट आपको क्या मिलने वाला है। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, A B C D, इन्हीं के बिहाफ पर आपको इन्हें सॉल्व करना है। फटाक से बताओ 3 के अपोजिट, जल्दी से 3 के अपोजिट आपको क्या मिलेगा, ये देख के मुझे बता दो। बहुत ही इजी है यार, बहुत ही ज़्यादा इजी। आपको ये डाइस देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर आपने इन डाइस को ध्यान से देख लिया ना तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह की। फटाफट से देखो आप जल्दी से, बहुत ही ज़्यादा इजी है, जल्दी से देख लो। ये लो, ये डाइस बन गया आपका, ठीक है, बन गया ना डाइस। 3D फिगर है यार पूरा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा देखना है कि आपके पास यहाँ पर अपोजिट किसके, 3 के अपोजिट आपको क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शंस चारों सामने हैं, 6 4 3 और 2, इन्हीं में से कोई होने वाला है, ये तो आपको क्लियर है ही सही। ठीक है, तो फटाफट से चेक करो और मुझे बताओ कि 3 के अपोजिट आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ही इजी फॉर्म में सॉल्व करना है। देखो चाहो तो नेट मेथड से सॉल्व कर लो, चाहो तो रोटेट मेथड से सॉल्व कर लो। पहले हम करते हैं इसको रोटेट मेथड से। रोटेट मेथड से जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 3 ये रहा, 3 के आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो यहाँ से 6 और 2 एडजेसेंट फेसेस है। क्या है ये, एडजेसेंट फेसेस। कोई दिक्कत, फटाक से बोलो हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ 3 है तो 3 के यहाँ पर अगर आप एडजेसेंट फेसेस देखोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके तो 1 और 6 इसके एडजेसेंट फेसेस है, 1 और 6। ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो तो 5 और 1, 3 के एडजेसेंट फेसेस 5 और 1। तो फाइनली आपको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि 3 के एडजेसेंट फेसेस क्या क्या है, 1 2 5 और 6, ये सब तो एडजेसेंट फेसेस है। तो देखो 6 एडजेसेंट फेसेस है, ठीक है, 3 तो खुद ही हो ही नहीं सकता क्योंकि इसी का अपोजिट पूछा गया है। 2 भी इसका एडजेसेंट फेस है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो फाइनली कौन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कितना इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम हुई क्या यहाँ, नहीं हुई। समझ में आया आपको सब कुछ। चलो फटाक से नोट कर लिया आपने, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से कर लो बेटा। आप चाहो तो इसे नेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेट मेथड के लिए आपको क्या करना होगा, 3 ले लेना है। ठीक है, यहां पर अगर आप 3 लेते हो तो फाइनली देखोगे कि 6 और 2 ये आपके एडजेसेंट है। ठीक है, 6 और 2 एडजेसेंट है तो यहां पर आपको मिलेगा फाइनली 1। ओके, यहाँ 1 मिलता है
तो यहाँ पर आपके पास होगा 4, ये तो होगा आपके पास 5 और ये होगा आपके पास 4। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो तो 2 का अपोजिट क्या है 1 है, 3 का अपोजिट क्या है 4 है और 5 का अपोजिट क्या है आपके पास 6 है। इस तरह से हम इसे नेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। शो बिलो are 4 different positions of the same dice. Find the number on the face opposite the face showing 6. 6 के अपोजिट फेस आपको कौन सा मिलेगा ये आपको देखना है। 6 के अपोजिट फेस आपको कौन सा मिलने वाला है, जल्दी से देखो। यहाँ ऑप्शन चारों आपके सामने हैं 1, 2, 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइज है या आपके पास एक जनरल डाइज है, क्योंकि दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती है, आपको काफी अच्छे से पता है ना। तो पहले तो ये चेक करो कि स्टैंडर्ड डाइज है या जनरल डाइज है, और जो भी डाइज है अगर स्टैंडर्ड है तो अपोजिट साइड्स का फेसेस कितना होगा, अपोजिट फेसेस का जो सम होगा वो कितना होगा आपके पास 7 होगा, और अगर जनरल डाइज है तो एडजेसेंट फेसेस का जो सम होगा वो होगा 7, ठीक है। जल्दी से अपोजिट पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है अपोजिट। तो चलो अपोजिट चेक करते हैं हम। यहां पर अगर इसको ध्यान से देखते हैं 6 के अपोजिट, ठीक है। रोटेशन मेथड से अगर हम चेक देखते हैं तो फाइनली यहां देखेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 3 और 5, 3 और 5 ये तो क्या हो गया आपके पास एडजेसेंट फेसेस हो गए। यहां देखते हैं तो 1 और 3, 1 और 3, चलो यहां तक क्लियर। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि 6 के अपोजिट फेसेस देखें तो हम पहले यहां पर ध्यान से सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1, 3 और 5, ये तो हो गए इसके एडजेसेंट फेसेस। क्या हो गए ये इसके एडजेसेंट फेसेस। तो 1, 3, 5, तो 1 भी कैंसिल कर दो और 5 भी कैंसिल कर दो, 3 है नहीं, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा या तो 2 होगा या 4 होगा, ठीक है। इन्हीं में से कोई रहने वाला है, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा। तो आओ इसको हम नेट मेथड से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से इजीली अगर अच्छे से देखते हैं हम। यहां हमारे पास क्या है 3 लेते हैं हम, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। फिर इधर देखते हैं तो 4, 2 नहीं, ये नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो और कुछ क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पर देखो और क्या कॉमन ले सकते हो आप, 4 ले सकते हो क्या, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चलो 3 को ही लेते हैं, एक काम करते हैं, ये 3 ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया हमारे पास 1, ओके यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्या होगा 5 होगा, ठीक है। यहाँ 5 होगा तो फाइनली यहाँ 5 है तो यहाँ आपके पास क्या होगा 4 होगा और ये 2 होगा। तो फाइनली आप देखते नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ अब देखो यहाँ 5 है, क्या है यहाँ पर 5 है, 5 और 4 एडजेसेंट है, मतलब कि ये 4 यहाँ होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो यहाँ 2 होगा। तो अब देखो 6 और 4 आपस में क्या है अपोजिट है, मतलब कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 6 का जो अपोजिट होगा वो ओनली ऑन 4 ही रहने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो फटाफट। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट 4 इफ द 4 डिफरेंट पोजिशन ऑफ ए डाइस आर एज शो इन द फिगर गिवन बिलो। यहां पर ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, A5, B3, C2, D1। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पास यहां पर 4 के अपोजिट कौन सा यहां पर नंबर मिलने वाला है। जल्दी से बताओ 4 के अपोजिट कौन सा मिलेगा 5, 3, 2, 1 में। जल्दी से यहां से देखेंगे तो 6 और 5, ठीक है। यहां से देखते हैं तो 2 और 3, 6, 5, 2, 3, 6, 5, 2, 3, ये तो सारे एडजेसेंट हो गए, तो बचा तो एक ही नंबर है। कितना इजी क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो। मैं पानी पी लेता हूं। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फटाफट से चेक करो।
बोलो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया है? ऑप्शन डी, हाँ या ना? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है? बिल्कुल है, जल्दी से देखो, मैं बताता हूं आपको। अपोजिट पूछा गया है किसका? 4 का, ठीक है। अब देखो 4 में हम यहां पर देखते हैं 6 और 5, क्या है ये? एडजेसेंट फेस है, ठीक है। और कहाँ है 4? यहाँ है 2, 3 और 2, 3 एंड 2, ये भी क्या है? एडजेसेंट फेसेस है। तो हमें सीधा सीधा सा यहाँ नजर आ रहा है 2, 3 और 5, 6, ये सब क्या है? एडजेसेंट फेसेस है। बचा कौन? ओनली ऑन 1। तो फाइनली आपका जो 1 आंसर है यही इसका क्या होगा? अपोजिट फेस होगा। समझ में आ गया आप कि कितना इजी है सॉल्व करना इसे? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ए डाइस इज थ्रो 4 टाइम्स एंड इट्स 4 डिफरेंट पोजीशन। एक डाइस को 4 टाइम्स फेंका जाता है, ठीक है, 4 डिफरेंट पोजीशन में। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट फेसेस शो 2। 2 के अपोजिट फेस क्या रहने वाला है? जल्दी से सॉल्व करो। 2 के अपोजिट फेस क्या रहने वाला है? ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, जल्दी से देखो। 4, 6, 3, 4, 1, 3। मिल गया आपको अपना आंसर, डायरेक्ट आपको अपना आंसर मिल रहा है। जल्दी से चेक करके बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ए बी सी डी में से। मेरे अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोनों ही मेथड से सॉल्व हो रहा है, चाहे आप इसको नेट मेथड से सॉल्व करोगे, चाहे आप इसे रोटेट मेथड से सॉल्व करोगे, दोनों में आप देखोगे कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ओनली ऑन ऑप्शन नंबर सी ही मिलेगा। जल्दी से, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा। बहुत ही इजी सॉल्व करना है, ज्यादा टफ नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप एडजेसेंट फेसेस निकाल सकते हो। एडजेसेंट फेसेस देख लो कि 2 के एडजेसेंट फेसेस आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। जो भी 2 के एडजेसेंट फेसेस होंगे उनको छोड़कर जो नंबर बचेगा वही उसका अपोजिट फेस होगा। क्लियर है ना? जल्दी से सॉल्व कर लो फटाफट से। देखो यहां देखते हैं हम, तो 4 और 6 एडजेसेंट फेस है, ठीक है। यहां देखते हैं तो 3 और 4, 3 और 4, क्लियर। यहां देखते हैं तो 1 और 3, 1 और 3। तो फाइनली आपको यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि 2 के अगर हम एडजेसेंट फेस की बात करते हैं तो 1, 3, 4 और 6 ये सभी क्या है? इसके एडजेसेंट फेस है। क्या है ये? इसके एडजेसेंट फेस है। और जब ये एडजेसेंट फेसेस हैं तो बचा कौन? 5, क्योंकि देखो 6 इसका एडजेसेंट फेस है, 4 इसका एडजेसेंट फेस है, 3 इसका एडजेसेंट फेस है। तो ये तीनों तो कैंसिल हो गए। कौन बचा? ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं हम आगे, जल्दी से। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शो बिलो। What number must be at the bottom face when the dice is in the position as shown in figure 3rd? फिगर 3rd देखो, ठीक है, और इसमें आपको बताना है बॉटम पोजीशन पर क्या रहने वाला है। बॉटम पोजीशन पर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। तो फिगर 3rd कहाँ है? ये रहा। अब इसमें बॉटम पोजीशन पर, नीचे की पोजीशन पर क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या करेक्ट आंसर है आपका? ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से। 1, 2, 4, 6 इसी में से करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए बी सी डी, बोलो भाई। करेक्ट आंसर तो इसी में से मिलेगा जो भी रहेगा आपका। अब सेलेक्ट कर लो कि कौन सा करेक्ट आंसर है। फिगर 3rd के
बॉटम फेस पर आपको कौन सा नंबर मिलने वाला है ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ फटाफट से। 6 को लेते हैं हम तो 6 को 5 और 4 एडजेसेंट हो रहा है, ठीक है, 6 नहीं बैठ रहा है हमारा। 1 लेते हैं तो 1 को लेते हैं तो 5 और 4 एडजेसेंट है और 2 एडजेसेंट है, मतलब कि 1, 4 और 5। कहीं ना कहीं आपको गेम यहीं पर नजर आ जाएगा, जल्दी से देखो। ऑप्शन चारों आपके सामने है, मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ध्यान से देखते हैं, 5 मिलता है, ठीक है, 5 मिलता है तो 4 और 6, ठीक है, 4 और 6। यहां कौन आएगा आपके पास? 3 नहीं, 5 4 4 4 तो यहां पर आपको मिलेगा 2, तो यहां होगा 1 और यहां होगा 2, तो ये भी नहीं होगा। इस अकॉर्डिंग तो ये नहीं मिल रहा है हमें। और कुछ देख सकते हैं हम, फटाक से देखो। 4 अगर यहां पर लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 6, ये हो गया आपके पास 5, ठीक है, 6 5 हो गया। अगर आपको यहां पर मिलता है, एक काम करते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, अगर यहां पर लेते हैं 6, यहां लेते हैं, इसके एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। फिर हम इधर देखते हैं तो यहां हमें मिलेगा 4, यहां 4 मिलेगा तो यहां क्या मिलेगा? 1। तो फाइनली आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो। इफ द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स on opposite faces on a cubical block is always 7, find the figure which is correct। कौन सा फिगर यहां पर करेक्ट है इस अकॉर्डिंग, अगर हर ब्लॉक पर आपको ऑलवेज 7 मिलता है अपोजिट फेसेस पर, तो फटाक से मुझे बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फटाफट से बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी रहने वाला है वो करेक्ट होगा। आप बताइए आपकी कौन सा करेक्ट है आंसर, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बोलो। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अपोजिट फेसेस पर क्या चाहिए? सम। अपोजिट फेसेस पर सम चाहिए, तो देखो यहां 2 है तो यहां क्या होगा? 5 होगा, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर। इधर अगर हम देखते हैं तो यहां 1 है, इस अकॉर्डिंग हमें ये भी नजर नहीं आ रहा। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां हमारे पास कितने डॉट्स हैं? 3 डॉट्स है। कितने डॉट्स हैं? 3। अगर हमारे पास नीचे 4 डॉट्स हो तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यही हमारे पास करेक्ट फिगर है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। 9th, among the following amongst the following figures find the correct one if it is known that the total number of dots on opposite faces of the cube show is always 7। फटाफट से बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन चारों आपके सामने, जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा करेक्ट आंसर है आपका इसमें से, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से।
सेम क्वेश्चन है आपके पास, सेम वापस से यही रिपीट हो रहा है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। कर लोगे ना ये क्वेश्चन? तो चलो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन बेटा होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फटाफट से आप इसको नोट कर लो इन क्वेश्चंस को जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है, ये तीनों आपके डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। ओके, क्लियर है? और ये क्वेश्चन नंबर 16 to 18 भी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं लगता किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। और आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें हमने हर एक टाइप के क्वेश्चंस ले लिए। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, हर एक टाइप के क्वेश्चंस इस पूरे लेक्चर में आ चुके हैं, और आपको पता है कि सॉल्व करने का मेथड जो हमारा है वो यही रहने वाला है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, फटाफट से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।